हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पर कलम से क्रांति। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल आपको जानकारी दी थी कि एनआरए सीईटी 2022 के बारे में कल कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने एक जानकारी दी थी कि इस वर्ष के अंत में पहली बार सीईटी आयोजित किया जाएगा। और आज इसके बारे में विस्तृत जानकारी आई है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुने साथियों। अभी आप सभी जानते हैं ग्रुप बी, सी और ग्रुप डी की पोस्ट जो केंद्रीय लेवल अर्थात सेंट्रल लेवल की होती हैं, उसके लिए तीन बड़ी संस्थाएं जो एग्जाम कराती हैं। एक आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, एक आपका आईबीपीएस, तीसरा आपका साथी जो टीचिंग आदि की एग्जाम कराने वाली संस्था है, चौथा एक आपका रेलवे जिसे आरआरबी बोलते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बोलते हैं। अब क्या हुआ है कि सीईटी में के प्रथम चरण में एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस तीनों की वैकेंसीज के लिए प्रथम चरण एनआरए सीईटी के रूप में आयोजित कराएगी। उसके बाद में द्वितीय चरण जो होता है, सेकंड स्टेज जो होगी, वो अलग से एसएससी अपने लिए अलग, आईबीपीएस अपने लिए अलग, रेलवे अपने लिए अलग आयोजित कराएंगे। इसका जो प्रथम चरण है उसके लिए वो आपको मैं अभी बता रहा हूं एक एक चीज। प्रथम चरण अक्टूबर में आपका आयोजित होना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका जो प्रथम चरण है वो कब आयोजित होना है? वो आयोजित होना है साथी थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो इसका पहली बार एनआरए सीईटी जो आयोजित होगा वो 2022-23 के थर्ड क्वार्टर अर्थात अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो तिमाही का महीना होता है उसमें। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन सिंगल टीयर होगा। उसके बाद में विभिन्न एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी के लिए टीयर 2 अलग से आयोजित होगा उसी बॉडी के द्वारा। यह केवल पहला सीईटी करा के उसके स्कोर के आधार पर आप टीयर 2 में जाएंगे। उसके बाद में आ जाते हैं कि इसमें एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस, इन तीनों को भी मिलाया गया है। अभी जो इसका एक बेसिक सिलेबस जो बताया गया है वो ये है कि बेसिक एप्टीट्यूड जो नॉर्मल आपका क्वांट आदि आता है, मैथ्स, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, जो नॉर्मल अभी भी पेपर में पूछा जाता है, तो ये पार्ट ए में होगा। पार्ट बी जो होगा वो इसमें एक साइकोलॉजी का पेपर होगा कि आप सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है। उसमें जनरल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर आपको रिश्वत लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, इस तरह के जो प्रश्न है। तो दो जो पेपर होगा उसमें दो पार्ट होंगे। पार्ट ए उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जी के आएगी। इसमें अभी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं दिया गया है। पार्ट बी में मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे, साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा, इसका जो आपका स्कोर होगा वो पूरा स्कोर कार्ड आदि आएगा। उस स्कोर कार्ड से उसमें जितने मार्क्स आए होंगे उसके हिसाब से आपको एसएससी के टीयर 2, आईबीपीएस अपने अलग से टीयर 2, आरआरबी अपने लिए अलग से टीयर 2 आयोजित करेंगे। तो वो आपके सीईटी के स्कोर के आधार पर। तो सीईटी में जो लैंग्वेज की बाध्यता है कि जी हमें भी लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो भी नहीं होगी। पार्ट ए में केवल मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस। पार्ट बी साइकोलॉजी टाइप होगा, जनरल क्वेश्चन होंगे सिचुएशन आधारित, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये आया है तो यहां से हमें तीन चीजें पता चलती हैं। एक चीज है अक्टूबर से दिसंबर ये पहली बार आयोजित होगा, फर्स्ट एडिशन ऑफ सीईटी, ठीक है भैया। उसके बाद में सेकंड चीज, इसका सिलेबस भी हमें पता चल गया। अब पार्ट ए पार्ट बी कितने नंबर के होंगे ये सब बाद की बात है। ये सब आपको जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चलेगा।
तो ये छोटी सी आपको जानकारी देनी थी। अब अभी आपके सामने कई सारे एग्जाम है, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जो एसएससी की कर रहे हैं उनके पास सीएचएसएल है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल आ गया है, दिल्ली पुलिस आने वाला है, सीपीओ है, और भी बहुत सारे एग्जाम है। जो लोग यूपी अदर स्टेट की कर रहे हैं तो स्टेट के बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। ग्रुप डी का पूरा एग्जाम अभी होना है, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं है। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ टीयर का जो आपका सेकंड, थर्ड और फिफ्थ लेवल का जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है वो भी आपका जून में आयोजित होना है। तो अभी आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैथ, जो रीजनिंग, जो साइंस, जो जीके आप अपने अन्य एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं वो इसमें भी आपका काम आएगा। इसमें आपका जितना अच्छे स्कोर होगा उतने चांस होंगे आप अगले एसएससी, आईबीपीएस या रेलवे के नेक्स्ट फेज, जो रेलवे ही लेगी, एसएससी ही लेगी, आईबीपीएस ही लेगी अपने क्षेत्र में, उनके लिए आप एलिजिबल होगे। एग्जाम पर इसके लिए विशेष क्लास शुरू करेगा। आप बढ़िया अपने घर पर बैठकर अपने फोन, अपने इंटरनेट के द्वारा बढ़िया से आप एग्जाम का फायदा उठा सकते हैं, बढ़िया से आप अपनी स्टडी अध्ययन कर सकते हैं। कोई और आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल आता है, इससे जुड़ा कोई प्रश्न आता है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का निश्चित तौर पर जवाब देंगे। तो तैयार हो जाइए भारत के सबसे, विश्व के सबसे बड़े एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो टीयर 1 होगा इसमें उम्मीद होगी कि लगभग 2 करोड़ के करीब इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। जब 1.25 करोड़ रेलवे में भरे जा सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये 10th लेवल के लिए ही होगा, इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी बेसिक पहले वाले की। तो आप ये सोच सकते हैं कि इसमें कम से कम 2 करोड़ फॉर्म भरेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम होगा। इसको कराना कंप्यूटराइज्ड होगा, कराना चुनौती होगी, फिर इसका रिजल्ट निकालना चुनौती होगा, और जैसे इसके 100 कितने नंबर का पेपर होगा इसके बारे में कोई जानकारी आती है तो आपको हम लोग तुरंत बताएंगे। ठीक है भैया, तो आप सभी लोग एग्जाम्पल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी कोई भी जानकारी आती है हम लोग आपको सटीक तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और क्लासेस भी जरूर ज्वाइन कीजिए। सुबह हमारे यहां पर 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, उससे मैंने खुद अपना लोअर पीसीएस की तैयारी की है, पीसीएस भी दूंगा और भी अन्य एग्जाम, वो संपूर्ण जीएस लगती है मुझे। एक क्लास करंट अफेयर की जो सुबह 6 बजे एग्जाम पर होती है, उसे अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं आप उस क्लास को कभी मत छोड़िए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।